Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन पेडागोजी प्रैक्टिस। सभी टीचिंग एग्जाम्स जहां पर भी पेडागोजी, टीचिंग मेथडोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, मेथडोलॉजी कह लीजिए, पूछा जाता है वहां आपके सेशन काम आएगा ही आएगा। और ऐसा कोई भी टीचिंग का एग्जाम है नहीं, बिहार को छोड़ दें अगर, तो जहाँ पे पेडागोजी नहीं पूछा जाता। तो स्टार्ट करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस का टारगेट है और समझेंगे। ठीक, ये पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। एक सेशन की मिल रही है, 3 पेंडिंग है, आई थिंक 2 पेंडिंग होंगी, वो भी कोशिश करेंगे कि कल तक दे दें। टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, लगभग 9 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी भी फेक चैनल से ना जुड़ें। और अगर आप बैच लेने के मूड में हैं तो कृपया करियरविल ऐप से ही लें, कहीं और मैं लाइव डिस्कशन नहीं करती हूँ। कुछ फेक वेबसाइट्स भी बनी हुई है जिन पर काम चल रहा है, हम लोग एक्शन ले रहे हैं, तो कहीं भी 2 रुपये ना दें प्लीज़। करियरविल ऐप पे ही होता है अगर कोर्स होता है ऑफिशियली, जहाँ लाइव क्लासेस ऑथेंटिकली चल रही हैं। ठीक, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। कुछ सवाल कर लेते हैं, है ना। सवाल करना इंपॉर्टेंट है ताकि हम कुछ सीख पाएँ जीवन में भी और क्लास में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। विच फॉर्मूला इज करेक्ट, यानी कौन सा सूत्र सही है। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने एज यूजुअल। फर्स्ट है मेच्योरिटी प्लस लर्निंग बराबर डेवलपमेंट, यानी मेच्योरिटी प्लस लर्निंग इज इक्वल टू डेवलपमेंट, यानी परिपक्वता जमा अधिगम बराबर विकास। क्या ये फॉर्मूला सही है? डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था ऐसा ही कुछ, याद कीजिए। सेकेंड ऑप्शन है मेच्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय लर्निंग इज इक्वल टू डेवलपमेंट, यानी परिपक्वता को गुणा करें अधिगम से बराबर विकास आ जाएगा। या फिर थर्ड ऑप्शन मेच्योरिटी प्लस डेवलपमेंट इज इक्वल टू लर्निंग, यानी परिपक्वता और विकास को जोड़ दें तो अधिगम बन जाएगा। या फिर फोर्थ ऑप्शन मेच्योरिटी प्लस लर्निंग इज इक्वल टू मेच्योरिटी। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। एक बार दिखाना कौन कौन सा जवाब दे रहा है, सामने मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत बढ़िया, 45% लोग ही इतने आसान सुंदर सरल टिकाऊ जवाब क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। जस्ट 45% लोग, मतलब इसमें मुझे उम्मीद थी कि 90% लोग सही जवाब देंगे, हालांकि थी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे ही थोड़ा सा बस भाषा को जरा सा चेंज करो और आप लोग ऐसे डर वर जाते हैं। देखिए फॉर्मूला आपको पता है, वुडवर्थ ने कहा है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास जो है वो आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। बात सही है नहीं है? आनुवांशिकता जेनेटिक्स जो आपको मिले हैं, इंटेलिजेंस पे जो है काफी प्रभाव रहता है हेरिडिटी का, लेकिन क्या एनवायरमेंट का नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो विकास जो है वो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, ना कि कोई ये एडिटिव नहीं होता, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि हेरिडिटी में से एनवायरमेंट को माइनस कर दें या जोड़ दें। ये जोड़ घटाना भाग नहीं है, सिर्फ गुणा है, यानी डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। क्योंकि यहां पे आप तय नहीं कर सकते कि 50% हेरिडिटी है कि 50% एनवायरमेंट है। किसी एरिया में हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी में एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात सही है नहीं है? तो हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट बस वही है, उसी की भाषा बदल के लिखी हुई है, और मैं आपके साथ कई बार डिस्कस करती हूं कि इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। तो रटना नहीं है हमको, रटंत विद्या चलंत नहीं। तो डेवलपमेंट क्या है? विकास गुणनफल है आनुवांशिकता एवं वातावरण का। डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट ही लिखा हुआ है सब जगह, विकास तो हर जगह विकास ही है यहाँ पे। ठीक, लेकिन हेरिडिटी डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ। अब आपको एक बात पता है, अगर आपने मैराथन सेशंस लिए हैं, फ्री नोट्स पढ़े हैं, बैचेस में अगर आप रहे हैं, कभी भी मेरी शक्ल भी देखी है और डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा है, तो आपको ये पता होगा कि हेरिडिटी मतलब मेच्योरिटी इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी जो आपकी परिपक्वता होती है वो आनुवांशिकता के साथ आती है कि एक सर्टेन टाइम पे आपके दांत निकलते हैं, एक सर्टेन एज में आप चलना सीखते हैं, एक सर्टेन एज में आप दौड़ना सीखते हैं, एक सर्टेन एज में आपके दिमाग में कुछ चीजें आती हैं। तो कुछ चीजें एज के साथ अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर हेरिडेटरी क्षमता है कि 13 ईयर्स पे या टीन एज आएगी तो प्यूबर्टी हिट करेगी, है ना। तो ये क्या मेच्योरिटी की वजह से हो रही है कुछ चीजें अपने आप, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, क्योंकि हमारी आनुवांशिकता, हमारे जैसे एक सॉफ्टवेयर में कोड होता है वैसे ही हम में, ह्यूमंस में एक कोड है कि टाइम के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? अनफोल्ड होते रहेंगे, यानी निकल करके आते रहेंगे, उभर करके आते रहेंगे कि अब प्यूबर्टी हिट कर गई, या फिर अब जो हम विजडम टूथ कहते हैं ये इस टाइम पे होगा। तो कुछ चीजें एज के साथ आती हैं, उसको हम मेच्योरिटी कहते हैं। यहाँ पे हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, तो हेरिडिटी ना लिख करके मेच्योरिटी लिख दिया, एनवायरमेंट ना लिख करके लर्निंग लिख दिया। क्योंकि लर्निंग को हम कैसे देखते हैं? लर्निंग हम कहते हैं भाई रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जो व्यवहारवादी या बिहेवियरिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लर्निंग है। ये अधिगम क्या है? जो हम एनवायरमेंट में, और मैं आपको मेच्योरिटी और
लर्निंग के बारे में जब भी डिस्कशन करती हूँ एक बात सिंपल कहती हूँ कि मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी है जो हेरिडिटी से हाईली प्रभावित है। लर्निंग है जो आप एफर्ट मार के, साइकिल चलाना लर्निंग है, दांत निकले इसमें आपने कुछ नहीं किया, वो नेचुरली आ रहे हैं। तो ये कहानी है। और एक और चीज हम छोटी सी बार बार समझते हैं कि जो आपका ग्रोथ हुआ, मैच्योरिटी है, ये सब क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाएं। और ये जो मैच्योरिटी और लर्निंग है कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। मैच्योरिटी आ रही है तो बेहतर लर्निंग हो पाएगी, ये सारी बातें चलती रहेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ गुणनफल है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी होती है, जैसे इंटेलिजेंस का क्षेत्र, कुछ में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी होगा। कोई आप चीज सीख रहे हैं, कुछ करना सीख रहे हैं, तो परिपक्वता गुणा करेंगे अधिगम के साथ तो विकास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब यहाँ हेरिडिटी है और लर्निंग का मतलब यहाँ एनवायरमेंट से है। तो हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट बराबर डेवलपमेंट, बस भाषा बदली और कुछ नहीं है। तो ऐसे लड्डू सवालों को अगर आप गलत करेंगे पेपर में तो क्या होगा? और डी प्लस भी जैसा एग्जाम हुआ तो नेगेटिव में और हो जाएगी मार्किंग। एक तो गलत हुआ, ऊपर से माइनस में जाएंगे नंबर। तो ऐसे काम मत करिए। सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, हर जगह आता है, हर एक एग्जाम में लगभग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सही कौन सा ऑप्शन है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट एंड लर्निंग रिमेन अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अप्रभावित होते हैं, यानी विकास पे समाज और संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकास पे अगर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता तो वो है बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। हालांकि उसका भी पड़ता है, बट आपको एज अ टीचर उस चीज से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो विकास पे तो लगभग हर चीज का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे जिस समाज से बच्चा आ रहा है, जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है ना, तो उसका विकास, उसके सोचने का ढंग, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो ये तो कहना गलत हो जाएगा कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग अनअफेक्टेड रहते हैं सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से, गलत है। लर्नर्स लर्न इन अ सर्टेन वे, यानी शिक्षार्थी जो है एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, या अधिगमकर्ता जो बच्चे हैं वो एक सर्टेन वे में ही सीखेंगे, एक ही तरीका सीखने का, बाकी मल्टीपल तरीके नहीं है। जबकि बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, इन डिफरेंट वेज वो सीख सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है प्ले इज मीनिंगफुल फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, यानी जो खेलना है कि बच्चे जब खेल रहे हैं, कोई भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका संज्ञान यानी उनकी दिमागी क्षमताएं, सोचना, समझना, तर्क करना, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब बेहतर होते हैं जब वो खेल रहे हैं। तो उनका दिमाग बेहतर हो रहा है इन जनरल। बात सही है नहीं भाई, वो स्ट्रेटेजाइज भी करेंगे, स्ट्रेटजी बना करके गेम खेलेंगे, जीत रहे हैं तो कोई लीडरशिप भी होगी, 70 चीजें उसमें लगती हैं। तो कॉग्निशन के लिए मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है, बेहतर साबित होगा प्ले संज्ञान के लिए। एंड सोशल कॉम्पिटेंस, यानी समाज में कैसे रहते हैं, कैसे बेहतर करते हैं, ये सब चीजें भी आप, टॉलरेंस क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब आप स्पोर्ट्स से सीखते हैं। जिन्होंने कभी भी स्पोर्ट्स खेला है या कुछ भी किया है, फिजिकल प्लेफुलनेस कह लीजिए, या प्ले में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स ही कहेंगे, स्कूल में तो स्पोर्ट्स ही होता है, तो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किया है वो ये बात जानते होंगे। चलिए खैर, तो प्ले इज मीनिंगफुल फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, क्योंकि आप टीम वर्क सीखते हो एंड ऑल। बाकी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस बाय द टीचर हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए क्वेश्चन पूछने से संज्ञान या आपकी समझ खराब नहीं होती, बेहतर होती है। क्योंकि क्वेश्चनिंग से क्या होगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस जगेगी, आप सोचना शुरू करेंगे, और सोचना शुरू करेंगे आपका कॉग्निशन बेटर होगा, है ना। नहीं सोचते हम लोग हैं ही कहां, बस एक प्री सेट है जो हमें मिल गया है आसपास की सराउंडिंग से, और हम बस उसी पे टेम्पलेट पे जीते चले जाते हैं। तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक तो नहीं हो सकता। प्रश्न पूछना चाहे बच्चे के द्वारा हो चाहे शिक्षक के द्वारा हो, वो फायदेमंद ही है। हम बच्चों को चुप करा देते नहीं, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, जबकि वो हेल्पफुल है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 3।